अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था बिल्कुल उसी तरह ही है चीज। यहाँ पर तो जो आगे फर्दर किया है हमने पिछला सवाल वो भी इसी तरह ही था कि एक को हमने लेट काट लिया, यहाँ पे लेट काट लेते हैं। लेट एक्स माइनस यानी लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है। और ये चीज को जब उल्टाते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर हम इसको उल्टा के तो करते हैं, अगर हम इसको उल्टाएं 1 ओवर वाई, नीचे कुछ तो 1 होता है, तो इसको भी उल्टा लें, ये ऊपर चला जाता है और x माइनस ए, तो ये हमारे पास आ जाती है चीज। तो इस तरह बस आपने करना था। अब पुट काट लेते हैं, इसकी जगह हमें क्या रखना है y, अब y लिख लेते हैं, माइनस इसकी जगह क्या करना है 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई को वाई के साथ वाई स्क्वायर आ गया, 1 को इसके साथ माइनस 1 को 1 इसके ये आ गया, और 1 को वाई के साथ करेंगे नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई तो वाई आ गया 7 ओवर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 12 को वाई स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो 12 वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12 को 1 के साथ करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 7 को वाई के साथ 7 वाई आ गया, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 12 वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर आगे माइनस हो गया 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने करना है इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस, मल्टीप्लाई करने से माइनस 144, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 144 आ रहा है, माइनस 140, और प्लस ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस 7। ये मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस 7। ये कौन कौन से दो फैक्टर होंगे ये हमने अब तलाश करने हैं। अब देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 के नंबर ये थोड़े छोटा है, जब कोई बड़ा आ जाता है तो आप कोशिश करो बड़े बड़े के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। अब जो 7 जिससे आपको याद रखना है, जिसको ऐड करने से आपका 7 भी आ रहा हो, ये भी आपने वैसे वो मिल जाता है, अगर आप 1 बाय 1 चेक करते जाए तो 7 आपको पता चल जाएगा कब आ रहा है, लेकिन हम नजदीक तरीन करेंगे ताकि हमें पता चले। अगर फॉर द एंड पे 4 है तो 4 वाले को ही देख लेते हैं। अगर हम इसको करते हैं जी 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए, हमने साथ कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखें हम करते हैं इसको 12 को 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, ये देखें 19 को मल्टीप्लाई कर 8 के साथ तो क्या होता है, 19 को जब करेंगे तो ये 7 आ रहा है, नहीं 11 आ रहा है, लिहाजा क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये 7 माइनस 7 ही आए। 19 को किससे कर लेते हैं जी 16 को करके देख लेते हैं, 16 को 9 के साथ करके देख लेते हैं। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 9 54, 4 लगा 5 ऊपर आ गया, कैरी आ गया, और 4 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या था 9 1 9 तो 5 144, यानी कि आ रहा है 16 और 9 है। अब क्या करते हैं माइनस 16 मल्टीप्लाई माइनस 9, ठीक है। ये देखो मल्टीप्लाई करने से 144 आ रहा है, लेकिन ऐड करने से माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 9 ये माइनस 7 भी आ रहा है। लेकिन अब याद रखें कि देखें अगर माइनस, अगर हम हमारे पास यहाँ पे था दोनों के साथ, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। अब हमने देखना क्या है कि अगर ये करेंगे तो ये तो ऐड होके बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह करेंगे तो ऐड होके बढ़ जाएगा, लिहाजा इसका मतलब है कि हमें एक के साथ नेगेटिव चाहिए, तो इसके साथ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप बड़े के साथ नेगेटिव लगा लें। उसका क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 144 आ गया, और जब आप ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 निकालें तो कितना आ गया 7, साइन बड़ी रकम का तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया था, लिहाजा फिर एक लगाना पड़ेगा। दो अगर नेगेटिव लगाएंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिहाजा एक के साथ लगाएंगे। अब हमारे पास फैक्टर मिल गया माइनस 16 और 9, अब वाई के साथ शो करवा के लिख लें। अब 12y स्क्वायर माइनस 9y, और आगे क्या 16y पहले लिख लेते हैं, माइनस 16y, और आगे क्या आ रहा है हमारे पास प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉमन लेना है। अच्छा अब हम इन तो पहले दो में कॉमन निकाले तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन निकाले, 4 भी और y भी, तो यहाँ पर आ गया 4 3 12, और y एक बाहर आ गया तो एक बच गया।
आगे आ गया -4 4 16 4 आ गया, y बाहर चला गया तो यही आ गया आंसर। आगे इन दोनों में कॉमन देखो तो इन दोनों में कॉमन है 3, अगर प्लस है तो +3 लिखते हैं। यहाँ पे आ गया 3y क्योंकि यहाँ पे 9 है, 3 3 9 सॉल्व y माइनस क्या करने से आ रहा है 12। हम देख रहे हैं क्या अब 3 का टेबल पढ़े, क्या करने से आपको 12 मिल रहा है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 तो लिहाजा 4 12 ये 4 आ गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। 3y² - 4 और ये जब कॉमन आ जाता है तो यहाँ पर बच गया 4y + 3 = 0। अब क्या करते हैं, तो वैल्यूज निकालनी है हमने, तो यहाँ पे करते हैं फिर 3y - 4 = 0, दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 4y + 3 = 0, ये आ गया 3y, तो इधर माइनस इधर प्लस हो गया, तो y का जो आपका आ गया 4/3। अब y की जगह आपने क्या, इस तरफ भी y की पहले वैल्यू निकाल लें, 4y = -3 और y का जो आपके आ गया ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, -3/4 आ गया। अब क्या करना है हमने कि y की जगह वैल्यू पुट करनी है, y की जगह हम वैल्यू लगाए का जो हमने लेट की होती है। याद रखना ये हम इस वजह से करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने वैल्यूज भी पुट करनी है, ये इस तरह आपको पता चलेगा कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया हो आपने उस वेरिएबल में आंसर लेके आना। यहाँ पे y का आंसर वाला लिहाजा क्वेश्चन आपको x वेरिएबल में दिया गया था, तो आपने x वेरिएबल के साथ निकालना है इसका आंसर। तो हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। y की जगह y किसके लेट किया हुआ था, ये वाला है, तो ये आ गया x - a, नीचे आ गया x + a, ठीक है, और ये आ गया 4/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को x के साथ करेंगे 4x प्लस 4 को a के साथ 4a आ गया = 3 को x के साथ 3x माइनस माइनस लगा लिया, 3 को a के साथ ये क्या आ गया -3a। x वाले एक साइड पे काट लें, 3x 4x ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, 3x आ गया, ये -3a और ये प्लस इधर आके नेगेटिव हो गया, ये आ गया 4a। ये 4 प्लस माइनस माइनस जिसके साथ कोई साइन प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x निकाले तो आ गया यहाँ पर x, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 4 कितना आ गया 7, साथ जो भी हो, a हो z हो t हो कुछ भी वो साथ ही आ जाता है, a है तो a आ गया, साइन a बड़ी रकम का ये आ गया, एक आंसर आ गया। हम दूसरी तरफ भी निकालते हैं, इसकी जगह भी आप y की ये दी गई है जो हमने लेट किया था, यहाँ पे रिप्लेस करें दोबारा, x - a नीचे आ गया x + a = -3/4, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 4 को x के साथ 4x -4 को a के साथ 4a आ गया, -3 को x के साथ -3x आ गया और माइनस प्लस -3 को a के साथ 3a आ गया। अब क्या है, x वाले एक साइड पे 4x, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, 3x आ गया = -3a और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया 4a, ये 4x और 3x 7x माइनस प्लस माइनस और 4 में 3 निकाले तो हमारे पास आ गया a, साइन बड़ी रकम का प्लस है, यहाँ पर 4 के साथ 3 बड़ा 4 तो इसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया। तो x का जो आप क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है a/7, ठीक है। ये हमारे पास दोनों x के आंसर आ चुके हैं, एक आ गया -7a और दूसरा आ गया a/7। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं और सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है -7a और दूसरा हमारे पास आ रहा है आंसर a/7। यहाँ पे हमारा सॉल्व कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो हमने फर्दर पीछे एक टाइप की थी, पहली टाइप हमारे पास, फिर मैं दोबारा एक रिवीजन कर रहा हूँ। पहली जो टाइप थी हमारे पास क्या थी कि x² लिखा होता था x की 4 पावर, फिर आगे स्केयर और फिर कांस्टेंट पे लिखा होता था, तो इसका हम लेट कर लेते थे दरमियान वाली को और स्केयर करके पहली आ जाती थी, तो ये हमारे पास पहली टाइप होगी। दूसरी टाइप ये थी कि जो हमारे पास दो सेम होंगी, यानी पहली भी रकम सेम होती थी और उसी तरह का एक और भी पड़ा होता था, नहीं तो हमें उल्टाना पड़ता था। है सेम ही होता था लेकिन कभी उल्टाना पड़ता था, कभी नहीं था उल्टाना पड़ता। ये हमारे पास दो टाइप्स होगी, दूसरी टाइप का यही है रूल्स।
उसमें हम एक लेट कर लेते हैं, और एंड पे आपने जवाब जिस वेरिएबल में दिया है, ये पूरी एक्सरसाइज में हमने इस तरह फर्ज करके करना होता है। तो जिस तरह सवाल जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया वो आपने उसी वेरिएबल में जवाब देना होता है, जिस तरह पूछा जाए उसी तरह हमने जवाब देना है। आगे हम स्टार्ट करने लगो मैं टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में भी यहाँ पर दी गई मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये 2 क्वेश्चन है इस टाइप के। तो हम टाइप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये भी बिल्कुल है, इस टाइप को रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब करता हूँ मैं सवाल, आप देखिए इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपको विधि होती है, आपने सबसे इसका रूल ये है कि आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखना है डिवाइडेड, या लिख लें या निशान डाल लें डिवाइडेड, यहाँ पे लिखना है डिवाइड एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देना है बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पर जितनी भी साइड। यहाँ पे x की 4 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। आगे -2 दिया हुआ तो -2 लिखते हैं, -2 x की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। आगे -2 x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, सबके नीचे लगाते जाना है, +2 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 2 है, ये कट के यहाँ पर 2 बच जाएगी, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या है माइनस है तो माइनस लिखते हैं। ये जब 2 कटेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2x आ गया, ये ऐसे कट गया है, और यहाँ पे ये कट के नीचे आएगा 2 ओवर एक्स। अब प्लस आ गया, यहाँ पे आपने लिखना भी है ये वाला -2, और ये आ गया +2 ओवर एक्स, और ये कटता नहीं है तो लिहाजा ऐसे ही आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और 0 जिस पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। अच्छा, इसी ये करने के बाद आपके पास 2 मिल जाएंगे आपको एडेंटिमस के, एक्स स्क्वायर वाले भी 2 मिल जाएंगे, एक्स वाले भी 2 मिल जाएंगे। हम दोनों को इकट्ठा कर लेना, कॉमन निकाल दो तो कॉमन निकाल लेना, तो आपके खुद बहुत छोटी को हमने लेट करना है तो आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स वाले इकट्ठे कर लिया, अब एक्स वाले एक्स स्क्वायर वाले हो गए, अब एक्स वाले देखें -2x और +2 ओवर एक्स आ गया, और ये कांस्टेंट है तो वो भी लिख लेते हैं -2 अब फर्दर अगर इसको थोड़ा सा मजीद कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन भी निकाल लेते हैं। ये -2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे बच गया x माइनस प्लस -2 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 ओवर x बच जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इस टाइप को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। और अब क्या है कि ये इसको आपने लेट कर लेना करना है, तो खुद ब खुद आपके पास ये निकल आया करेगी। हम फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ लेट, अगर देखें लेट करता हूँ x y इज इक्वल टू, पहले लिख लिया करें y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। अगर मैं इसको चाहे आप पहले लिख लें, चाहे आगे लिखना है तो आगे लिख लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर भी चाहिए होता है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आगे कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका जो इस तरफ आएगा वो इस दोनों टाइप से हो सकता है। मैं बता दूं, ये देखें अगर हम इसका तो पता चल गया ये, अब इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे तो आ गया वाई स्क्वायर, तो इस तरफ क्या आ गया हमारे पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह ही है, ये a है और ये b है, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये a है और ये b है, और माइनस 2ab है, 2a क्या ये है और b क्या 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे वाई स्क्वायर, और इस तरफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ये इससे कैंसिल तो -2 आ गया। तो लिहाजा हमें इसकी वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करते हैं -2 को इस तरफ ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे हम फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, सवाल काफी ज्यादा लेंथी होता है, इस वजह से मैं साथ साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक दफा ही आ जाए। अब देखो वाई हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी आ चुकी है, और एक्स कहाँ पे लेट किया था एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की भी आ चुकी है। तो अब पुट कर लेते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं क्या
कहाँ पे पुट करना है हमने, जो भी हमारे पास आई थी ये वाली, यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह जो आंसर आया इसका माइनस 2, और इसकी जगह हमने वाई लेट किया तो वाई आ गया, इज इक्वल आगे -2 भी आ रहा है तो -2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या है कि वाई स्क्वायर में लिखते हैं तरतीब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, वाई स्क्वायर -2y, और ये +2 और -2 ये 0 हो गया, ये वैसे कट गया ये दोनों, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आता है दोनों में कॉमन y, तो y -2 आ गया, यहाँ पर 2y है तो y का y आ गया कॉमन, तो -2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब y को बराबर रख लो 0 के भी, और y -2 को बराबर रख लो 0 के, तो y का जवाब यहाँ पे आ गया 2, इस तरफ आया था 0। अब y वेरिएबल में तो हम ले आए, इसको दोबारा अब रिप्लेस करते हैं हम x वेरिएबल में, तो x वेरिएबल में लाने के लिए हमें जहाँ पे लेट किया होता है वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेट किया तो यहाँ पे आ गया x-1 और x की जगह आ गया 0। तो क्या है कि इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या है कि x को x के साथ x स्क्वायर, 1 को 1 के साथ 1, और नीचे x आ गया इज इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इसके साथ x स्क्वायर -1, 1 को 1 के साथ, तो जब x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, x स्क्वायर का आंसर आ गया, ये माइनस इस तरह के प्लस हो गया, तब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस लिखना होता है, ये इससे कैंसिल, तो x का जवाब आ गया +-1, और दूसरी तरफ क्या करते हैं इसी तरह करते हैं x-1 और x, क्योंकि y हमारे पास जो लेट किया हुआ ये है, तो आगे इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्रॉस में x स्क्वायर, 1 को इसके साथ -1, तो 1 को इसके साथ x आ गया इज इक्वल टू 2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, 1 को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है किसको से मल्टीप्लाई करने से -1 आ गया, और x को 2 के साथ जब करेंगे तो 2x, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x स्क्वायर प्लस है इधर आगे माइनस हो गया 2x -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें ये आ रहा है -2 मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा है, फैक्टर देखें होता है तो कर लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा अब क्या है, क्या था रूल, मल्टीप्लाई करने से ये क्या होना चाहिए था, इस वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है हमारे पास ही ये खत्म हो गया, इससे कर लेते हैं, y मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए -1, और ऐड करने से हमारा आंसर आना चाहिए -2। ठीक है, अब अगर देखें 1 को अगर 1 है तो 1 को एक माइनस रखेंगे, तो अगर 1 को 1 के साथ ही करें, ठीक है, अब यहाँ पर -1 आ रहा है हमारे पास, ये भी देख लें -1 भी आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है, ये -2, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या आ रहा है कि 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस, ये तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने 1 आ रहा है, लेकिन ऐड करने से 2 आ रहा है, अगर ऐड करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, अगर दोनों के साथ लगाऊंगा तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, तो लिहाजा ये इसका बेहतरीन हल ये है, अगर हम 2 को भी करें तो लेकिन हमें चाहिए 1 ने मल्टीप्लाई करने से, लिहाजा इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये बहुत दफा कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट करने लगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, b इज इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया, और c का जवाब हमारे पास क्या आ गया -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह b है तो ये पहले माइनस लिख लें, b का जवाब -2 है तो -2 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ गया, -4a क्या है हमारे पास 1 है, और c हमारे पास -1 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a, यानी 2 into 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस 4 और 4 8 स्क्वायर रूट ऊपर डालना है, और नीचे आ गया हमारे पास 2। अच्छा जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है ना, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि 25 लिखा हो परफेक्ट स्क्वायर क्या 5, 16 लिखा हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 4, 9 लिखा हो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या 3, लिहाजा 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो लिहाजा इसको फिर क्या करते हैं, इसका हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा, तो 8 है, इसका एलसीएम करते हैं, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 को 1, यानी 2 3 आ रहा है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
और स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 2 और ये 2 है एक ही जोड़ा जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ गया प्लस माइनस और ये 2 बाहर आ गया यहाँ पर आ गया 2 नीचे आ गया हमारे पास 2 इन दोनों में क्या कॉमन है 2 2 1 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया था यहाँ 1 बच गया तो क्या करेंगे ये भी 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी होता ही है तो ये आ गया हमारे पास और नीचे आ गया 2 2 2 के साथ कैंसिल तो आंसर हमारे पास x का साथ साथ x भी आ रहा है ठीक है तो x का हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस माइनस √2 ठीक है। अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो भी यहाँ पे लिखा होता है अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना तो फिर ये वही चीज़ आ जाती है ये इस तरह इसके साथ करना। अब हमारे पास आंसर आ गया था हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट में क्या आएगा आंसर हमारे पास प्लस माइनस 1 और दूसरा हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस माइनस √2 ठीक है ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं इसी टाइप का सवाल है जो हमने आगे किया है इस रेसिप्रोकल इक्वेशंस है। अच्छा इसमें भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले डिवाइड करवा देना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दें आप डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट अच्छा अब करवाते हैं हम यहाँ पे 2x और एक्स स्क्वायर आ गया आगे प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर आ गया सबके नीचे लगाते जाए माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया आगे आ गया प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 छोटा सा लिख दिया अब 2x स्क्वायर आ गया ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 1 बच जाता है और यहाँ पे आ गया प्लस x आ गया और ये ऐसे कैंसिल हो गया माइनस 6 आ जाता है ये ऊपर नीचे बचता है तो लिहाजा आपने ध्यान से लिखना है 1 ओवर x आ गया और हमारे पास प्लस 2 ये करता नहीं ऐसे आएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो 0 जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो 0 आ जाता है आंसर। अच्छा अब एक्स स्क्वायर वाले लाला करें 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर ठीक है अब x वाले प्लस x इंटू 1 ओवर x आ गया ठीक है ये x और 1 ओवर x माइनस 6 बचा तो इसको भी लिख लेते हैं। अब देखना होता है कॉमन निकलता तो कॉमन निकाल यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें अब एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया आगे प्लस x इंटू 1 ओवर x आ गया माइनस 6 ठीक है इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है हमने इसको लेट कर लेना होता है लेट करते हैं यहाँ पे मैं करता हूँ लेट इज इक्वल टू वाई। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं क्या x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है। अब ये तो लेट कर लिया हमने अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर चाहिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि ये जो थी चीज़ तो हमारे पास आ गई थी लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए था। अब स्क्वायर ने a प्लस बी का हो गया a का स्क्वायर यानी ये a है और ये b है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2a ये आ गया और b क्या आ गया 1 ओवर x और यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ठीक है प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर ये प्लस 2 था इसकी वैल्यू चाहिए ये प्लस 2 उधर जाके नेगेटिव हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया दोनों चीजें हमें मिल गई ये भी मिल गया और ये भी हमें मिल गया। आप पुट कर लेते हैं यहाँ पर क्या है कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे पहले 2 है तो 2 लिखो इसकी जगह हमने क्या लिखना है वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया आगे क्या है हमारे पास प्लस है तो प्लस लिखते हैं आगे x प्लस 1 ओवर x है वो क्या है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की हमारे पास क्या वैल्यूज है ये हमने लेट किया हुआ y है तो यहाँ पर y आ गया ठीक है आगे माइनस 6 है तो माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर आ गया माइनस 2 को 2 के साथ 4 आ गया प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए 2y स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं तरतीब वाइज वेरिएबल को करना है x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट x स्क्वायर लिखा हुआ है अब x यहाँ पे y है यानी y हो जो वेरिएबल कोई भी हो लेकिन तरतीब वाइज डिग्री लिखनी है यहाँ पे 2 लिखे फिर y आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस 6 ये आ गया माइनस 10
इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको कोशिश करते हैं फैक्टराइज होता है तो हम इसको करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहले कोफिशिएंट को वाई स्केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 2 10 20 यानी -20 आना चाहिए। और ऐड करने से आपका क्या आंसर आना चाहिए, ऐड करने से आपका आना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी लिखना है यहाँ पे +1 आना चाहिए ना, ऐड करने से हमने ध्यान से देखना था कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास ये जितनी भी चीज़ हमने कर ली हुई है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो फैक्टराइज होता है कि नहीं, यानी -5 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 के टेबल में आ रहा है 5 के टेबल इस वजह में डायरेक्ट कर और 4 के साथ ये क्या आता है आंसर, ये आ रहा है -5 ज़रब करो तो आ रहा है कितना 20 -20 तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से क्या आ रहा है -1। लिहाजा अगर हम -4 के साथ लगा दें तो फिर देखेंगे 5 4 20 प्लस -1 -20 आ रहा है, ऐड करने से हमारे पास 1 भी आ रहा है। इसका मतलब 5 और 4 है, लेकिन 4 के साथ क्या करना है आपने 5 के साथ आपने प्लस लगाना है, ये जरा ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे लिखते हैं 2y² आ गई, यहाँ पे क्या आ गया +5y और -4y -10 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में कॉमन क्या है y, तो यहाँ पे आ गया 2y + 5, ये 2y² था तो y कॉमन लिया तो 2 और y दो थे तो एक बच गया, प्लस 5y है y बाहर आ गया 5 बच गया, इन दोनों में 2 कॉमन है 2y प्लस 2 5 10 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन है तो ये लिख लें 2y + 5 और यहाँ पे कॉमन जब आ गया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया y, इधर बच गया -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लें, 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और इधर आ गया y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y का आंसर क्या आ रहा है, 2y का आंसर अगर लिखें 2y प्लस इधर माइनस हो गया -5 और y का जवाब आ गया -5/2 और इधर y का जवाब क्या आ रहा है हमारे पास माइनस है तो इधर आके ऐड हो गया 2 + 2 आ रहा है। अच्छा, आगे हमने जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन मिला उस वेरिएबल में हमने जवाब देना होता है, लिहाजा इसमें इस तरह करते हैं कि y जो था रिप्लेस करते हैं जो हमने लेट किया हुआ था, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अच्छा क्या था x + 1/x ये दिया हुआ है तो आगे आ गया -5/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेना है आपने, इसके नीचे 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें x को x के साथ, यहाँ पर आ गया x², ऊपर लिख लेते हैं x² आ गया। ठीक है, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ रहा है +1 और नीचे वाले को नीचे से 1 को x के साथ तो करेंगे मल्टीप्लाई तो x आ गया, आगे क्या आ गया -5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x के साथ करेंगे 2x² और 2 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो +2 आ गया और ये इसको -5 को x के साथ तो ये -5x आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए 2x², ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया 5x और +2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 4 आए, मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से प्लस करने से 5 आए, तो वो है कौन सा, दोनों है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम करें क्या 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, दोनों इजी है, मल्टीप्लाई करने से देखें 4 तो आ रहा है, ठीक है 1 और 4, तो अगर ऐड करेंगे तो +5 भी आ रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं तो कि 2x² आगे +4x + x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ गया, x² था x बाहर आ गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और एक x ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे इनमें कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे वहाँ कोई कॉमन नहीं होता, वहाँ पे जो भी है यहाँ पे वो ही कॉमन आ जाता है, प्लस है तो +1 आ जाएगा, माइनस है -1 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं x + 2, जब बाहर निकालेंगे x + 2 को तो यहाँ पर देखें 2x बच गया
और प्लस यहाँ पर 1 बच गया, ये तो बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। नहीं तो ये भी तरीका रख लेंगे, 2x को 1 को लिखना होता है सेम है तो एक दफ़ा लिख लिया। अच्छा आगे क्या है, दोनों को 0 बराबर रख लिया, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का जवाब यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू प्लस है तो उधर आगे नेगेटिव हो गया और x का जवाब आ गया -1/2। अच्छा एक अभी तो हमने सिर्फ इसका निकाला है तो 2x के आंसर आ गए, लिहाजा इसमें से भी हम 2x के आंसर आएंगे। यहाँ पे करते हैं, इसको भी वैल्यूज लगाते हैं, इसकी जगह भी x इंटू प्लस 1/x की जगह आ गया 2 y की जगह, ये जो हमने लेट किया हुआ था। अब देखेंगे इसके नीचे भी करें, y को y के साथ, x को x के साथ x स्क्वायर, 1 को 1 के साथ 1 आ गया और नीचे 1 को x के साथ x आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, जो अभी आंसर है नीचे कुछ नहीं तो मान लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 2x x को अभी यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 1 है तो 1 को x के स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ गया, आगे 2 को x को 2 के साथ 2x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए 2x स्क्वायर, ये प्लस इधर आकर नेगेटिव हो गया, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी तक हमारे पास जितने 2 आंसर आए हैं, आप जरा निशान लगा लें, काफी बड़ा सवाल है, इस वजह से ना फिर मिस्टेक ना हो जाए। ये जो अभी तक आंसर आए हैं हमारे दो हमारे यहाँ से मिल जाएंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे करते हैं आगे, पहले मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आए -1, ये सिंपल है। देखें मल्टीप्लाई अगर 1 और 1 लिखते हैं आप, मल्टीप्लाई करने से आंसर भी आपका 1 आना चाहिए और ऐड करने से आपका आंसर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस दोनों के साथ लगा लो, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 के साथ 1 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, और अगर ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, ये साइन सेम होते एक लगा देते हैं, -2 ऐड करने से भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x स्क्वायर x -1 आ गया, ये बाहर आ गया 1, माइनस कोई भी नहीं कॉमन तो 1 कॉमन आ जाता है, ये मैंने कितनी दफा बताया है। आगे आ गया यहाँ पे x माइनस प्लस -1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि x -1 आ गया और ये भी x -1 ही आ गया। दोनों तरफ निकालने से बेहतर है आप दोनों एक दफा ही इनका आंसर निकाल लें कि एक स्क्वायर बना लें, ये हमारे पास दोनों है तो स्क्वायर बन गया इक्वल 0। यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लेंगे ये इसके साथ कैंसिल, तो x -1 इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर भी 0 आ रहा है और x का आंसर हमारे पास आ गया 1, ये माइनस उधर जाके +1 गया, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ से हमारा आंसर 1 आया, तो लिहाजा हमारे पास टोटल कितने आंसर बन गए 3। अब क्या करते हैं हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इस तरफ लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट वहाँ पे जरा जगह थोड़ी सी कम थी इस वजह। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट 1 2 और 3, -2 आगे -1/2 और एक और आ गया हमारे पास लास्ट आंसर आ गया 1, ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। और ये हमारी दूसरी टाइप भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट 2 टाइप्स जो रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज